देखो, जजों ने कहा है कि कोचिंग सेंटर की तरफ से छात्रों को तैयारी के लिए दिए गए कुछ प्रश्नों के परीक्षा में प्रश्न पत्र में भी होने को गड़बड़ी नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि जब वह कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब कॉलेज के बाहर एक दुकानदार संभावित सवालों की किताबें बेचता था। हर परीक्षा में उसी से कुछ न कुछ सवाल आ जाते थे। भैया सैल्यूट जस्टिस साहब, जस्टिस मनमोहन साहब, बचा लिए। हम लोग को तो ये निपटाने के चक्कर में था सर। और इतना ही नहीं, जब सवाल पूछा गया तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षकगण हमको टीचर्स के ग्रुप से बाहर निकाल दिया। पहले जो एसोसिएशन होता है उससे हमको कहां निकाल दिया बाहर, क्योंकि हमारे पास दबाव इस बात का था कि आप फीस बढ़ा दीजिए, हम लोग भी बढ़ा देंगे। आपके मजबूरी में हमारे पास आना पड़ता है। और ना तो सवालों आ गया, आप तो लिखवा और नहीं आता है, पूछता है काहे पढ़े आपके पास। सवाल हुए से, प्रैक्टिस सेट वहीं पे, टेस्ट सीरीज वहीं पे, क्वेश्चन वहीं पे, फीस भी कम वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, भोज भी वहीं पे, बिहाव करा देंगे वहां पे, तो काहे पढ़े हम, नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन टेंशन होता है बाबू, तो हमको भेजे लोग, सर आपके ऊपर भी जांच होगा सुप्रीम कोर्ट में। तब तक कोई मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी इस सब में देखते रहती है, आपके ऊपर भी कोई दिक्कत होगा तो माँ देखते रहती है। मम्मी, माँ लोग बड़ी इमोशनल होती है, क्या कर रहा है बाबू, ये सब लोग का ये ना कहना है कि फीसवा बढ़ा दो। तो मम्मी से पूछे थे कि मम्मी हमारा पढ़ाई काहे छूटा था, इसी की वजह से हमारे 2 छोटे भाई थे, उनकी पढ़ाई स्कूल से 1 साल के लिए नाम काट के हटा दिया गया था, 1 साल के लिए, ताकि वो फीस हमें दिया जा सके, हम पढ़ सके। समझ आया कि नहीं आ गया? बड़ा अजीब लगता है। तो हम, ऐसा नहीं है कि आप लोग के पास कोई अंबानी अडानी के घर के आप लोग हैं, बहुत की समझ, खास करके लड़की लोग में, आप लोग में अगर बहुत सारा फीस, अगर हम लाख रुपया बीपीएससी का फीस कर दें, आधा लड़की आधा ना, उन लोगों को देखते हैं तो जब आप लोग का चेहरा देखते हैं कि उम्मीद के नजर से देखते हैं ना, कहते बाहर में जाए सभी सब। आप लोग आए तो नहीं समझे, जब आप हैं तो फिर दूसरे की जरूरत भी नहीं, रहो तुम यहाँ। तो ये आप लोग को देखो, पहले हम ये सारे लोगों को, बच्चों को ये देते थे, लेकिन बच्चों ने मिसयूज करके सर घर छूट गया है, हमको नहीं मिला, दिमाग खराब करके रख दिया, तो आप इसको परचेज करोगे। कॉपी है, क्योंकि ऐसी ही कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगी, सो डेट आपको आदत, कॉपी जमा जांच करके मिल जाएगा, अगले दिन टॉपिक में मिल जाएगा। ऐसे आज आप और इसको लिखे, और अगले दिन क्लास करने आए, कॉपी जमा कर दिए, भर मन क्लास किए, चले गए, फिर देखें कि आपकी कॉपी जांच हो चुकी है और नया टॉपिक भी मिल गया, उसको लिखिए, फिर जांच कीजिए। बट ये डे 1 से नहीं होता है, पहले 3-4 मंथ का आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है तब, ताकि आप लिखने की स्थिति में हो जाते हैं। तो मेंस इंटरव्यू कहीं तक में कोई समस्या तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितना? 50% एनफ हो गया, 50% दिमाग में बैठा कर, ठीक है। मैथ रीजनिंग करता है तो टेंशन नहीं, मैथ रीजनिंग सब चीज का क्लास चलेगा। हम आपको बता दिए जहां से फेल नहीं होगा। मैथ रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आता है, टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, पूरा मैथ नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 13 चैप्टर पढ़िएगा, 8 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन हम कहते हैं छोड़ दीजिएगा। पूरा मैथ पढ़िएगा तो पूरा मैथ और रीजनिंग मिला के आपको 75 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 75 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, 75 चैप्टर, तो आपको आप बनाएंगे 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। हम बोलते हैं कि 13 को पढ़ लो, बना लोगे 8, कौन सा बनाओगे? आई पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। याद रखना 30% सिलेबस ही सिलेक्शन दिलाता है, बस जिसको 30% पता है सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग पगला है जो कहते हैं कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, चिल्ला रहे थे लोग। अच्छा, कई लोग ही कर रहे थे, चिल्ला रहे तो नहीं, 5 महीना से चिल्ला रहे हैं, सब लोग को लग रहा था ये है यार। अरे भाई कहां से पूछेगा वो? एक खाना बनाने वाले को पता होता है कि क्या कौन सा मसाला डालना है, बना देगा बढ़िया। इसमें मेंस में बैठिए, बाबू का बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या मेंस में हैंडराइटिंग खराब हो गई या मात्राएं गलत हो गई तो नंबर कटेगा? नहीं, 5% नंबर कम देगा अच्छे राइटिंग वालों के तुलना में, क्योंकि डॉक्टर भी एग्जाम टॉप करता है सर। अब राइटिंग का क्या पूछना भाई। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? डॉक्टर की हैंडराइटिंग लेकर टॉप कर दिया। डॉक्टर की हैंडराइटिंग कोई जान पाया आज तक? एक मरीज मेडिकल वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या लिखे हैं, तो कहा कि लिखे हैं कि मैंने तो लूट लिया, तू भी लूट ले। ये 70वीं मुख्य परीक्षा में, 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, चाहे कितना पढ़ लो, क्वेश्चन कहां से आने वाला है? यहीं से। यहाँ देखो ध्यान से, जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर, भारत शासन अधिनियम 1861। देखो, भारत सिविल सेवा अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1861, है ना? पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा भी आना चाहिए। दूसरा, यहां देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। संथाल विद्रोह, पटना कलम शैली, मौर्यकालीन कला एवं साहित्य, मौर्य कला आ गया। अरे मौर्यकालीन कला कहो या मौर्य कला कहो, बदिया बराबर है ना। मौर्य कला आ गया। चंपारण सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय, ब्रिटेन की नीति, ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन या विदेशी नीति। भैया विदेशी कौन थे? ब्रिटेन थे यहाँ पर। बिहार में 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षा, बिहार में पश्चिमी शिक्षा, जैसे मंजू सर आगे आ गए, वरना देखो शिक्षा से पहले क्या लिखा हुआ है? पश्चिमी शिक्षा। यहाँ क्या पूछा है? पश्चिमी शिक्षा। इमेंस का क्वेश्चन है, हूबहू समझ आ रहा कि नहीं? तो जीएस 1 में क्या है? हिस्ट्री है।
गांधी के संग्रात्मक कार्यों की चलना, महात्मा गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य, इसमें सभी प्रकार के कार्य आ जाएंगे, उसमें कार्यों की चर्चा थी। अगला देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध, देखो ये यूक्रेन है, ये रूस है, दोनों की युद्ध की चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा। बिहार में जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना क्वेश्चन पूछा है। डोनाल्ड ट्रंप, क्या पूछा है? डोनाल्ड ट्रंप, बताओ यहाँ अमेरिका में ट्रंप की जीत, नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ गया। ये क्या? उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता, देखो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता आ गया, हुआ है। इन दोनों में से कोई एक को लिखना है, इन दोनों में कोई एक को लिखना है। ईबी आया, ईबी आया, ईबी, दोनों में कौन क्या करना है? एक ही कोई लिखना है, लेकिन आया है दोनों। देखिए इसको भी देख लेते हैं, देख लीजिए। मणिपुर, क्या लिखा है भाई? नियंत्रण का संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आ गया, यहाँ पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हुआ, ये दोनों आ गया, दोनों। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। क्वेश्चन क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव, ये भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगला क्वेश्चन भी आना चाहिए। देखिए, भारतीय राजनीति में महिला सहभागिता, महिला आरक्षण विधेयक, महिला सहभागिता, ये है ना, यहाँ पे हुआ आ गया।